रिया चक्रवर्ती, ये नाम तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन कौन जानता है कौन कौन नहीं, क्योंकि हम जो सुशांत सिंह राजपूत के जितने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो सारे ही लोग रिया चक्रवर्ती को जानते हैं अच्छे से। आज उसकी एनसीबी की कुछ रिपोर्ट्स और कुछ एनसीबी के बारे में न्यूज़ आई है, न्यूज़ 18 के थ्रू, और मैं उसका पूरा कोरा चिट्ठा उसमें बताया है कि एनसीबी का क्यों अभी तक रिया चक्रवर्ती को क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीज़ें। और पिछले बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि एनसीबी ऑफिसर जो रिया चक्रवर्ती के केस की छानबीन कर रहा था उसको पैसे लेते हुए, रिश्वत खाते हुए पकड़ा गया और उसको बर्खास्त भी कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब दूसरा ऑफिसर आया है, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको बारे में। रिया चक्रवर्ती ने कहा है, मतलब रिया चक्रवर्ती के थ्रू बाकी बहुत सारे लोगों ने, और रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है कि अगर एनसीबी को कुछ मिला ही नहीं है, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला मेरे खिलाफ, तो छोड़ो पूरे बॉलीवुड के इंडस्ट्री के खिलाफ, जैसे दीपिका हो, नेहा नकुलप्रीत हो, या फिर श्रद्धा कपूर हो, या सारा अली खान, उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं, तो एनसीबी ने क्या सिर्फ बदनाम करने के लिए बुलाया गया था? क्योंकि अगर सबूत मिला होता तो हमें कुछ जेल होती या कोर्ट में बुलाया जाता। लेकिन उसके बाद जब से हुआ है तब से कोई भी सबूत हमें मिला नहीं, तो एनसीबी कर क्या रही है यहाँ पे? बॉलीवुड के पीछे और मेरे पीछे क्यों पड़ी है एनसीबी? ये बात कही। ऊपर से एनसीबी का पूरा चिट्ठा ये है कि एनसीबी ने जितने भी लोगों को पकड़ा है, जितने भी लोगों को पकड़ा है, व्हाट्सएप चैट के जरिए पकड़ा है। आर्यन खान के पास भी ड्रग्स मिली नहीं थी, उसके बाजू वाले के पास मिली थी। एनसीबी के वो ऑफिसर्स जिन्होंने इतना सब कुछ बताया, रिया चक्रवर्ती के केस की बात करूंगा, वो रिश्वत खाते हुए पकड़े गए। उसके बाद आज जो ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई सबूत हमारे पास है नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीबी यहाँ पूरे मुंबई में बड़े बड़े 3-3 हज़ार किलो के ड्रग्स छोड़ के क्यों लोगों के पीछे पड़ी है, और उन लोगों को फिर अगर पीछे पड़ी है तो सबूत साबित करके जेल में क्यों नहीं डालती? और रिया के पास तो पूरे चार्ट और ये सब साबित हुए थे, तो शायद कोई बुला के इंक्वायरी करके या कुछ है करके। और शोविक के चार्ट में तो ड्रग पेडलिंग तक का हुआ था, लेकिन रिया के 1 महीने बाद वो फ्री हो गया था। तो एनसीबी, मेरा क्वेश्चन सारा एनसीबी से है कि हमें जो टीवी पे दिखाया गया उससे मैंने हमेशा ये ब्यौरा निकालते हैं लोग, नॉर्मली न्यूज़ वाले और बाकी सब, कि हमें जो टीवी पे दिखाने को मिलता है उससे ज़्यादा छानबीन करने के बाद, क्योंकि टीवी पे तो रिया भी मना कर सकती नहीं, मुझे नहीं आना टीवी पे, मैं आज तक पे जाऊंगी, इधर जाऊंगी, बाकी जगह नहीं जाना है, वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन वहाँ एनसीबी या सीबीआई ऑफिस में थोड़ी ना मर्जी होती है, वहाँ तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पे मतलब टीवी पे जो दिखाया गया उनसे ज़्यादा पूछताछ करने वालों को पता होगा, बहुत सारी चीज़ें निकली होंगी। फिर भी अगर रिया बोलती है कि भाई इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, मतलब मुझे तो अभी डाउट आ रहा है कि वो जो पहला एनसीबी ऑफिसर था उसको निकाल के दूसरा भी वो करप्ट ही रखा गया है, ताकि अब खुलेआम, अभी तो कुछ दिन के पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो रिपोर्ट जो मेरे पास आई थी कि एनसीबी ऑफिसर ने रिश्वत खा के वो सब बदल गया। अब नया शायद रिया जेल में जाने वाली है, शायद ऐसा ये हमने ब्यौरा बनाया था कि क्योंकि वो रिश्वत खा के पकड़ा गया तो शायद वो बेईमान है। अब नया आएगा वो ईमानदार होगा, लेकिन नया ऐसा निकला, वो तो पूरे बॉलीवुड को बोल रहा है कि भाई नहीं, अभी तो कुछ सबूत मिला ही नहीं, तो क्या कर सकते। इससे शॉकिंग खबर, शायद कुछ ही एक आध महीने में शायद ऐसा लगता है कि खारिज हो जाएंगे मामले, या तो फिर रिया के खिलाफ की बात कर रहा हूँ मैं, रिया और शोएब के खिलाफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे बॉलीवुड स्टार है उनके शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मामले सारे खारिज हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, वो सिर्फ एनसीबी दफ्तर तक गए और वहां से फ्री हो गए। 2-4 घंटे की पूछताछ और फ्री, बस यही तक हुए थे, क्योंकि उनके चैट में भी शायद मिला नहीं था। वो मैनेजर के साथ बातें हुई थी, वो भी कोड वर्ड में बातें होती है। अब माल किसको बोलते हैं तो भगवान ही मालिक है, हमने तो कभी लिया नहीं तो पता नहीं है। लेकिन आर्यन खान के केस में उस बाजू वाले के पास था। तो ये एनसीबी मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंक्वायरी करती है कि इन्वेस्टिगेशन करती है कि उनको बुला के बोलते हैं कि कितने पैसे लेने हैं आप, कितने पैसे दे सकते हैं आप? क्योंकि मैं रिया की बात तो बाजू में छोड़ो, बाकी लोगों की भी बात अगर पकड़ के आप बुला रहे हो किसी को, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई आ जाता है एनसीबी ऑफिस में, मुझे बुलाओगे तो मैं पूछूंगा नहीं क्या, अच्छा क्या है, क्या है पहले बताओ ना मुझे नॉर्मल आदमी को भी बुलाओगे तो पूछोगे ना, ऐसा क्या सबूत आ गया तुमको कि मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो? वो तो सेलिब्रिटी है, उनके पास तो पैसे है, पावर है, पहचान है, कुछ तो होगा ना तब बुलाया उनको। अब कुछ निकला होगा तब बुलाया उनको, अब बुलाया तो फिर वापस कोर्ट तक बात क्यों नहीं गई? सोचने वाली बात है। मतलब ये दूसरा एनसीबी ऑफिसर भी वही है। भाई एनसीबी ऑफिसर्स के ऊपर मुझे तो अभी तक, किसी ऑफिसर्स के ऊपर मुझे अभी पूरी तरह से भरोसा है ही नहीं। बात करोगे तो
और सिंपल सी बात, बॉलीवुड से मैंने पहले भी बोला था, बॉलीवुड को एनसीबी ऑफिस जो पीछे पड़ी है उसके सुशांत का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पीछे पड़े हो तो पढ़ते रहो। लेकिन रिया को क्यों छोड़ा? मेरा कहना है तो रिया को सीबीआई ने क्यों छोड़ा? अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला रिया के खिलाफ, एनसीबी को कुछ नहीं मिला, तो फिर कर क्या रही है भाई? सेकंड एनसीबी ऑफिसर भी यही बोल रहा है। सोचने वाली बात है। बल्कि एमबीबीएस एक्ट के थ्रू चार्ट्स और इसके थ्रू और शोभिक के रिया के चार्ट्स और इसके थ्रू और जो कन्वर्सेशन हुए उससे ये साबित होता था कि रिया ड्रग्स लेती थी और साथ में कुछ पकड़े भी गए थे, जैसे टीवी पे दिखाया गया। उसके बाद शोभिक के चार्ट्स के और बाकी लोगों के चार्ट शोभिक के साथ इससे डिस्क्राइब होता है कि शोभिक ड्रग्स सेल भी करता था और जिसकी मात्रा उसके साथ पकड़ी हुई थी। लेकिन कुछ महीने की सजा होने के बाद शोभिक को 1 महीना ज्यादा हुई, उसके बाद छोड़ देने के बाद अभी तक कोर्ट में भी किसी सुनवाई के लिए बुलाया नहीं गया है। फिर एनसीबी ऑफिसर रिटायर नहीं, सस्पेंड होता है रिश्वत लेने के इल्जाम में। दूसरा एनसीबी ऑफिसर आता है और सारा केस खत्म कर देता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें पूरा का पूरा क्या है साजिश और क्या नहीं है। अब आप ही मालिक है। अब ये आज रात का या कल रात का लाइव जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत एक्साइटिंग खबर है। थैंक यू सो मच।